नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी संग्रह में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी कहानी की। दोस्तों, हर किसी घर में गुल्लक की एक खास जगह होती है और ख़ासकर जब बात होती है मिडिल क्लास की, तो गुल्लक एक फैमिली मेंबर की तरह होती है। शर्मा जी की मिडिल क्लास फैमिली में वो, उनकी पत्नी और 2 बेटे बहुत सुकून से रहते थे और साथ में रहती थी मिट्टी की गुल्लक, जो साथी थी उनके परिवार के हर सुख दुख की। शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और उनकी पत्नी घर संभालती थी। बड़ा बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा कॉलेज में था। दोनों की एक दूसरे में जैसे जान बसती थी, लेकिन जब बात अपनी चीज़ की आती थी तो दोनों बहुत डरते थे। दोनों बच्चों में माँ बाप का डर भी था और शर्म भी। राहुल घर में ही रहकर पढ़ाई करता था और अजय कॉलेज में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था। जब कभी अजय को कोई भी प्रोजेक्ट बनाना मिलता था तो वो राहुल की मदद लेता था, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। राहुल को जब भी बाज़ार से कुछ मंगवाना होता था तो वो अजय को बोलता था। मम्मी को जब भी मार्केट का काम होता था तो दोनों खुश होकर किया करते थे, क्योंकि सामान के बाद बचे हुए पैसे में से दोनों की खर्ची बन जाती। आखिर के पैसे जो बच जाते थे उस मिट्टी की गुल्लक में। राहुल आते जाते गुल्लक में पैसा जोड़ा करता था। एक दिन रक्षाबंधन पर जब उसकी बुआ और फूफा जी ने आना था, अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और वो चक्कर खाकर गिर गई। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे और जब हॉस्पिटल से वापस आए तो मम्मी यानी मिसेस शर्मा जब आराम कर रही थी तो उन्होंने राहुल को मुंह लटकाकर बैठे हुए देखा। तो पूछा कि क्या बात है। राहुल ने बताया कि वो सोच रहा था शायद उसकी वजह से मम्मी टेंशन में है और उनका बीपी बढ़ गया है। तब उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो राहुल खुश हो गया। इतने में पड़ोस की रंजन आंटी आ गई उनकी तबीयत पूछने। तो उन्होंने मिसेस शर्मा को वो सूट दिया जो उन्होंने रक्षाबंधन पर अपनी ननद को देने के लिए उनसे मंगवाया था। सूट बहुत ही सुंदर था और साथ में उसकी कीमत भी। अब शर्मा जी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे और वो बोले कि इलाज में पैसे खर्च हो गए हैं। तो अजय ने तुरंत कहा, मैं अभी लाता हूँ पैसे। और दोनों भाई लपके मदद के लिए एक आखिरी फैमिली मेंबर के पास, यानी उस मिट्टी की गुल्लक पर, और धम से आवाज़ आई। तभी शर्मा जी ने भरी आंखों के साथ अपनी पत्नी को देखा और समझ गए कि बुआ की सूट की कीमत आज कौन चुका रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मनमोहक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।